गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ते हैं हम अम्ल, सार और लवण के बारे में। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, अम्ल, सार, लवण के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल, अम्ल किसे कहते हैं? जो नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर दे। नीले लिटमस को लाल में चेंज करते हैं। दूसरी इसकी क्वालिटी है ये कि ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? अनील। अनील यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। अम्लों के बेसिक उदाहरण है, जैसे सिरके में पाया जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसी का ही दूसरा नाम है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। इसी का ही दूसरा नाम है हाइड्रोजन एसीटेट। हाइड्रोजन एसीटेट। सूत्र क्या होता है इसका? सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल या हाइड्रोजन एसीटेट। फॉर्मूला होता है इसका CH3COOH। दूसरा इमली में पाए जाने वाला अम्ल है टार्ट्रिक। तीसरा टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। जठर रस में पाया जाने वाला जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। सूत्र होता है HCl। pH कितनी होती है इसकी? जठर रस की 1.2। pH होती है इसकी 1.2। pH के बारे में आगे पढ़ेंगे बाद में। रोक पोज कर लिया। जैसे आगे नेक्स्ट नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। दही या खट्टे दूध में पाया जाता है। खट्टे दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक। और लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6O3। ग्लूकोज के फॉर्मूले का आधा। ग्लूकोज के फॉर्मूले का आधा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका आधा क्या होगा? C3H6O3। C3H6O3। ये दही में पाया जाने वाला अम्ल है लैक्टिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। और जैसे संतरे में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। पढ़ते हैं हम सार के बारे में। सार इंग्लिश में कहते हैं बेस। सार क्या होता है? अम्ल क्या था? नीले लिटमस को लाल में। तो सार क्या होगा? लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट कर दे। लाल लिटमस को नीले लिटमस में चेंज कर दे। नीले लिटमस में चेंज कर दे। सार क्या होगा? लाल लिटमस को नीले लिटमस में। दूसरा स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। कड़वे। और स्पर्श कैसा होता है? साबुन जैसा स्पर्श होता है, चिकना साबुन जैसा। दूसरी चीज़ इसका एग्जाम्पल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का ऑल ट्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गए सार। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम बुझा हुआ चूना भी है, बुझा हुआ चूना, जो खेतों में काम आता है, खेतों में डालते हैं इसको, और पेंट में भी काम आता है। इसी का ही दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीएच कितना होता है इसका? 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच होती है इसकी 10। NaOH की पीएच कितनी होती है? 14। NaOH की पीएच 14। और NaOH का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल और सार, ये अम्ल और सार दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं, दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन अगर अम्ल है, एक डिब्बे में मान लो अम्ल है, एक डिब्बे में अम्ल है और उसमें जल की मात्रा ज़्यादा डाल दें, जल की मात्रा ज़्यादा डाल दें, तो क्या होगा? तनु अम्ल। और एक डिब्बा है जिसमें अम्ल कम है, सॉरी अम्ल ज़्यादा है, अम्ल ज़्यादा है और जल की मात्रा कम है, जल की मात्रा कम है, तो उसे कहते हैं सांद्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट, इसको कंसनट्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, लवण को इंग्लिश में कहते हैं साल्ट। लवण क्या होता है कि अगर अम्ल और सार की अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल और सार की अभिक्रिया कराएंगे तो बनता है लवण प्लस जल, लवण प्लस जल। जल का फॉर्मूला होता है H2O। जब अम्ल और सार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। अम्ल, अब बेसिक एग्जांपल क्या लेते हैं हम? HCl और सार की NaOH, तो क्या बनेगा? साल्ट NaCl प्लस H2। HCl में H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, NaOH में Na पॉजिटिव, OH माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, NaCl H2, NaCl और H2। अब हम पढ़ते हैं कि दुर्बल लवणों की प्रकृति पढ़ते हैं कि लवणों की प्रकृति अम्लीय होगी या सारी होगी। तो ये डिपेंड करता है। एक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल सार, प्रबल अम्ल और प्रबल सार। तो प्रबल अम्ल और प्रबल सार मिलकर क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। कोई भी अम्ल हो, प्रबल हो या दुर्बल हो, और कोई भी सार हो, प्रबल हो या दुर्बल हो, लवण प्लस जल ही बनाते हैं। लेकिन अगर प्रबल अम्ल हो, प्रबल सार हो, दोनों ही प्रबल हो, तो लवण की प्रकृति क्या होगी? उदासीन, क्योंकि दोनों न्यूट्रल कर देंगे इनको। मान लो इस तरफ से एक तीर आ रही है, इस तरफ से एक तीर आ रही है, दोनों ही अगर प्लस वाली है या दोनों ही तेज हैं तो दोनों ही एक दूसरे को निरस्त कर देगी, और इस प्रकार लवण क्या बनेगा? उदासीन। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे HCl प्रबल अम्ल है, NaOH प्रबल सार है, तो क्या बनता है इससे? NaCl प्लस H2। NaCl क्या है यहाँ पर? सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक कहते हैं, जिसका पीएच का मान 7 होता है, क्योंकि ये क्या किस प्रकृति का है? उदासीन। कोई भी उदासीन प्रकृति का होगा उसका पीएच 7 होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रबल अम्ल, दुर्बल सार, प्रबल अम्ल और दुर्बल सार, तो वही लवण प्लस जल बनाएगा, लवण प्लस जल। अब क्या ले रहे हैं? प्रबल अम्ल ले रहे हैं और दुर्बल सार ले रहे हैं, तो जो साल्ट बनेगा, जो लवण बनेगा, वो किस प्रकृति का होगा? प्रबल क्या है? अम्ल है, तो अम्लीय प्रकृति का होगा। कौन सी प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का। प्रबल अम्ल में उदाहरण लेते हैं HCl, दुर्बल अम्ल में उदाहरण ले लेते हैं NH4OH। दुर्बल सार में तो क्या बनेगा? H प्लस Cl माइनस NH4 प्लस OH माइनस, तो H प्लस OH माइनस क्या बना लेंगे? H2। NH4 प्लस और Cl माइनस NH4 Cl। इसी प्रकार अगर हम तीसरा एग्जांपल लें, दुर्बल अम्ल हो, दुर्बल अम्ल हो
और प्रबल सार हो, प्रबल सार हो तो लवण बनेगा और वही जल बनेगा। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल CH3COOH, इसकी क्रिया अगर NaOH प्रबल सार से करेंगे तो लवण की प्रकृति क्या होगी? अब प्रबल सार है तो कौन सी प्रकृति होगी? सारीय प्रकृति, सारीय। लवण क्या बनेगा? लवण CH3COO माइनस H प्लस Na+OH माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या बनेगा? CH3COO Na प्लस H2O। आगे पढ़ते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया या क्रिया। उदासीनी अभिक्रिया या उदासीनीकरण क्रिया कब होगी? जब प्रबल अम्ल हो, जब प्रबल अम्ल हो और प्रबली सार हो, प्रबली सार हो तो जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी? उदासीन। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्रबल अम्ल में क्या लेते हैं हम? HCl, प्रबल सार में NaOH प्लस, इससे क्या बनेगा? NaCl प्लस H2। इसकी प्रकृति क्या होगी? इसकी प्रकृति क्या होगी? उदासीन प्रकृति। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब लवण एक प्रकार का होता है, डिफरेंट टाइप का, क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल, ये स्पेशली लवणों में होते हैं। लवणों में जितनी मात्रा जल की होगी, जितने जल के अणु होंगे लवण में, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, इसकी डेफिनेशन बता देते हैं कि लवणों में या लवण में जितनी मात्रा जल की होगी या जितने अणु जल के जुड़े होंगे, अणु जल के जुड़े होते हैं, उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना, उदाहरण के रूप में जैसे हैं दोने का सोडा, दोने का सोडा, दोने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। कितने जल के अणु जुड़े हुए हैं? 10। इसी प्रकार कैल्शियम, कॉपर सल्फेट, जिसे नीला तोता भी कहते हैं, नीला तोता। नीला तोता में कितने होते हैं? CuSO4.5H2। जल के कितने अणु जुड़े हुए हैं? 5। इसी प्रकार अगर हम बात करें जिप्सम, जिप्सम में कितने जल? CaSO4.2H2। तो जिप्सम में कितने जल के अणु जुड़े हुए हैं? 2। और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, उसमें कितने जल के अणु जुड़े होते हैं? आधा। एक और होता है फिटकरी, फिटकरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, फिटकरी, फिटकरी, फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 का होल ट्राइस 0.24H2। कितने जल के अणु जुड़े हैं? 24। याद करने की ट्रिक क्या है इसकी? क्लास याद रख लेना। पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम की संयोजकता 1, सल्फेट की 2, तो K2SO4। इसी प्रकार एल्यूमिनियम की संयोजकता 3, सल्फर की 2, तो क्या होगा? Al2SO4 का होल ट्राइस, और 24 जल के अणु जुड़े होंगे।